हेलो हाय, स्वागत है आप सभी का ITAS का जी स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सभी को 1 अगस्त से जो है आप लोगों का 1 अगस्त से एग्ज़ाम होने वाला है, वो भी प्रैक्टिकल का। तो देखिए यहाँ पे प्रैक्टिकल का जो एग्ज़ाम है वो आपका कैसे होगा। प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम का पूरा प्रोसेस हम आपको बताएंगे, जो कि यहाँ पे जो 250 नंबर का प्रैक्टिकल का 250 नंबर का यहाँ पे प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम है। तो इसमें आपको समझना बहुत ज़रूरी है, जो एग्ज़ाम होगा किस तरीके से होगा, जो आप परफॉर्मेंस है वो अच्छे तरीके से करके आओ, क्योंकि यहाँ पे 250 नंबर का एग्ज़ाम है और इसमें आपको परसेंटेज को बढ़ाना है। तो प्रैक्टिकल को आप अच्छे तरीके से देना, क्योंकि प्रैक्टिकल का जो है आपका परसेंटेज जो है इंक्रीज़ होगा प्रैक्टिकल से। ठीक है, तो प्रैक्टिकल को आपको अच्छे तरीके से एग्ज़ाम देना है। तो प्रैक्टिकल का पूरा प्रोसेस हम बताएंगे, जो आपका एग्ज़ाम होगा कैसे कैसे होगा। देखिए यहाँ पे एग्ज़ाम का जो 3 स्टेप होते हैं। जो आपका एग्ज़ाम होगा प्रैक्टिकल का, ITI प्रैक्टिकल का जो एग्ज़ाम होगा 1 अगस्त से 3 स्टेप में, यहाँ पे कितने स्टेप में होंगे, 3 स्टेप में आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, पहला स्टेप हम आपको बता दें तो पहला स्टेप जो होता है वो होता है आपका रिटेन। ठीक है, यहाँ पे आपका रिटेन होता है। जैसे ही आप क्लास में एंट्री लोगे तो आपको क्या किया जाएगा कि यहाँ पे आपको एक कॉपी दिया जाएगा, जो आपका 10th में आप लोग एग्ज़ाम दिए थे 10th में, तो वो में OMR नहीं मिलेगा, ऑब्जेक्टिव नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो है आपको ये CBT नहीं हो रहा है, ऑफलाइन हो रहा है, तो आपको एक कॉपी दिया जाएगा और उस पर जो है आपको प्रैक्टिकल यहाँ पे दिखाना है, बनाना है, जो आपको बनाना है। जैसे कि हम आपको बता दें, यदि आप फिटर हो या इलेक्ट्रीशियन हो, कोई भी ट्रेड से हो, तो यहाँ पे जो है जो आप लोगों ने पढ़ा है, जैसे इलेक्ट्रीशियन में है कि यहाँ पे ट्यूबलाइट का कनेक्शन यहाँ पे दिखाना है आपको। तो ट्यूबलाइट का कनेक्शन आपको जितना जो है उसमें क्या क्या मटेरियल लगेंगे, उसमें हम पहले क्या क्या काम करेंगे, पूरा डिटेल उसमें आपको लिखना पड़ता है। तो देखिए लिखने के का जो है आपका कैसे, फर्स्ट में आपका जो होता है वो होता है ऑब्जेक्ट, उद्देश्य। जैसे कि आपका ट्यूबलाइट का जो है आपका कनेक्शन यहाँ पे बताना है, तो आपको उद्देश्य जो है वो आपको यहाँ पे देना होगा, जो ऑब्जेक्ट है वो देना होगा। जैसे कि आप ट्यूबलाइट जो है आपका प्रोसेस फर्स्ट में आपका क्या क्या होगा, उसमें क्या क्या ज़रूरत होगा, पहले जो है आप कैसे कैसे पहले इसको बनाओगे, तो ये सब उद्देश्य में यहाँ पे लिखना होता है। उसके बाद जो है आपका यहाँ पे कार्यविधि यहाँ पे लिखना होता है। वर्किंग मेथड के पहले आप यहाँ पे टूल्स भी दे सकते हो, जो इसमें टूल्स लगेगा। जैसे कि यहाँ पे टूल्स भी लगते हैं जो आपका, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन का है, फिटर का भी हम बताएंगे। यदि आप इलेक्ट्रीशियन हो तो ट्यूबलाइट बनाने में आपका टूल्स क्या क्या लगेगा, तो बस वही सा है। यहाँ पे कॉम्बिनेशन प्लायर लगेगा, यही सा लगेगा। तो आपको टूल से रिगार्डिंग जो है आपको क्या क्या लगने वाला है, तो ये सब आप लिख दीजिएगा। उसके बाद आपको वर्किंग मेथड यहाँ पे लिखना होता है, कार्यविधि। ठीक है, तीसरा नंबर में ये आप दे सकते हो। तो वर्किंग मेथड में आपको क्या क्या इसमें पहले पहले वर्क करना पड़ेगा, क्या क्या काम करना पड़ेगा पहले पहले, तो ये सब यहाँ पे लिख देना होता है। ज़्यादा इसमें कुछ ज़रूरत नहीं है। वैसे ही फिटर वालों के लिए है, यदि यहाँ पे कटिंग दिया गया है कि ये जो जॉब को है, ये जॉब को ऐसे ऐसे कटिंग करना है, आपको यहाँ पे फिगर दे दिया जाएगा। तो वैसे ही इसमें पहले प्रोसेस क्या है, ऑब्जेक्ट पहले इसको देना है, उसके बाद आपको टूल्स क्या क्या लगेंगे वो सब देना है। उसके बाद आपका जो है इसमें वर्क क्या क्या है, काम कैसे करना होगा, वो सब वर्किंग मेथड इस यहाँ पे दे देना है। तो वो कॉपी पर लिखा जाता है, जो आपका कॉपी यहाँ पे दिया जाता है उस पर लिख करके और यहाँ पे सबमिट कर देना होता है टीचर के यहाँ। जो आपका कॉलेज है वो सबमिट ले लेते हैं। अधिकतर तो यहाँ पे होम सेंटर ही बनाए जाते हैं। यहाँ पे 100 में से 90% जो है आपका 100 में से 90% होम सेंटर ही यहाँ पे बनाए जाते हैं, तो वो कॉलेज वाले ले लेते हैं। अब दूसरा स्टेप ये होता है कि जो आप लोगों ने बनाए हैं वहाँ पे जो आप कॉपी में लिखे हैं उसको आपको जॉब को तैयार करना है। ठीक है, वो आपका लैब में जा कर के प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, जो प्रैक्टिकल होगा लैब में जा कर के। ठीक है, तो आपको कैसे करना है, तो हम आपको बता दें कि यहाँ पे जैसे ही आप रिटेन दे दीजिएगा तो आपको नीचे जाना है। अब जो लैब में जो होता है वो आप मटेरियल ले लीजिएगा कि हमको ट्यूबलाइट बनाने में क्या क्या लगेगा। जैसे फिटर है तो कटिंग करने में क्या क्या लगेगा, तो वो जो है लैब में जो टूल्स होता है वो सब ले लीजिएगा और आपको बना करके और जॉब जो है आपको वो एग्ज़ामिनर जो है उनको दिखाना पड़ता है। ठीक है, आपका दूसरा स्टेप जो है
स्टेप 2 कंप्लीट आपका हो गया। अब तीसरा स्टेप जो होता है प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम में वो क्या करना होता है। तो देखिए प्रैक्टिकल का जो आपका एग्ज़ाम होता है तीसरा स्टेप वो होता है वाइवा। जैसे कि एक आप मान लो इंटरव्यू के ज़रिए ही मान लो, जो साक्षात्कार होता है इंटरव्यू ही मान लो एक तरीके से। जैसे ही वहाँ पे वाइवा होता है, वाइवा में ये पूछा जाता है जैसे कि आप लोग जो जिस ट्रेड से हो, आप इलेक्ट्रीशियन से हो या फिटर से हो या मैकेनिकल से हो, कोई भी ट्रेड हो, हम उसका प्रोसेस बता रहे हैं, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रीशियन से हो तो आप ट्यूबलाइट में क्या क्या लगाए थे, ये सब पूछा जाएगा कि ट्यूबलाइट के अंदर कौन सा गैस का निर्माण किया जाता है, आपने कौन सा जॉब बनाया है, तो आप बोलोगे ट्यूबलाइट। और ट्यूबलाइट में जो है ये ये न्यूट्रल फेज ये सब उसी से रिगार्डिंग आपको सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यही सब उसमें पूछे जाते हैं। जो यहाँ पे ट्यूबलाइट में जो होता है चोक का प्रयोग जो होता है, चोक का उपयोग करते हैं या कि नहीं, ये सब ऐसे ही पूछा जाएगा, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो उसमें जो है आपको डरना नहीं है, गलत हो या सही हो, यहाँ पे जो आपको आता है वो बता दीजिएगा। उसमें ए ग्रेड नहीं तो बी ग्रेड तो आपको कोई नहीं छीनेगा, ठीक है। जितना आपको आता है तो यहाँ ए बी सी डी तक यहाँ पे ग्रेड होते हैं, उसी के अनुसार आपको मार्क्स दिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यदि आप फिटर हो तो देखिए जो आप कटिंग में यहाँ पे बनाए थे तो आप कौन सा टूल्स का उपयोग किए थे, ये सब यहाँ पे भी आपको वाइवा में पूछ सकता है। जैसे कि आप यहाँ पे ट्यूबलाइट का कनेक्शन किए थे तो आपको वाइवा में ये भी पूछ सकता है कि यहाँ पे जब आप ट्यूबलाइट का उपयोग किए थे तो आपका प्लायर जो है यहाँ पे कौन सा प्लायर का उपयोग किए थे, कॉम्बिनेशन प्लायर का या राउंड नोज प्लायर का, ये सब यहाँ पे पूछ लेता है। तो ये सबको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको पूछा जाएगा, जॉब कोई भी हो उसके रिगार्डिंग आपको कुछ क्वेश्चन बनेंगे जो आप अच्छे तरीके से यहाँ पे रिवाइज कर लीजिएगा, जो आपको प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम में जो है मार्क्स देने में यहाँ पे बहुत बेहतर रहेगा, जो यहाँ पे परसेंटेज को आपको बढ़ाएगा, ठीक है। आपका परसेंटेज बढ़ेगा। तो प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम में यहाँ पे 100% में से मैक्सिमम परसेंट जो फेल होते हैं, हम आपको बता दें 5 से 10% ही फेल होते हैं, नहीं तो 90% पास हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। वो होम सेंटर ही अधिकतर रहते हैं, 100 में से 90% तो होम सेंटर ही रहते हैं, खुद का कॉलेज में ही रहता है। तो यहाँ पर टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो कॉलेज मैनेज हो जाता है। अधिकतर जो होते हैं कॉलेज जो होते हैं वो ज़्यादा उतना तो कड़ाई नहीं कर पाते हैं, बट यहाँ पे अगर जो ज़्यादा कड़ाई हो रहा है तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आशा करता हूँ आपको जो है ये तीनों स्टेप जो है आपको समझ में आया होगा। पहला स्टेप ये है कि आपको रिटेन एग्ज़ाम होगा। दूसरा स्टेप यहाँ पे जो है देखिए, यहाँ पे पहला स्टेप आपका रिटेन एग्ज़ाम होगा, ठीक है। दूसरा स्टेप आपको लैब में जा कर के जो आप रिटेन एग्ज़ाम में यहाँ पे जो आप लिखे हैं समझ के यहाँ पे उसको आपको लैब में जा कर के उस जॉब को तैयार करना है, ठीक है। फिटर वाले का कटिंग से जो भी आए वो बनाएंगे, मैकेनिकल वाले के जो बनाना है वो बनाएंगे, इलेक्ट्रीशियन वाले के जो भी बनाना है इलेक्ट्रीशियन से रिगार्डिंग वो बनाएंगे। चलिए ये सब तो हो गया, सभी ट्रेड के लिए होता है। तो अब यहाँ पे जो स्टेप 3 है, तो स्टेप 3 में आपको वाइवा होगा, जैसे कि इंटरव्यू होता है उसी तरीके से। जब आप ये दोनों स्टेप पार कर जाओगे तो वही होता है, पूछ पाछ थोड़ा करेगा, आपसे पूछा जाएगा कि हाँ आप लोग ये क्या किए हैं, कहाँ कौन सा टूल्स का उपयोग किए हैं, इसमें कौन सा मटेरियल लगा है, यही सब पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अधिकतर स्टूडेंट इसमें डर जाते हैं कि यार प्रैक्टिकल में तो कहीं फेल नहीं हो जाएंगे, आगे क्या होगा। तो ये सब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सीबीटी एग्ज़ाम में और यहाँ पे सीबीटी एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से और यहाँ पे तैयारी करना है, बेहतर करना है। यहाँ पे तो डरने वाली बात है भाई साहब, क्योंकि आप अच्छे तैयारी नहीं करते हो तो यहाँ पर ज़्यादा चांसेस रहता है फेल होने का, ठीक है। तो ये सब हम आपको इन्फॉर्मेशन एक देना चाह रहे थे। आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगला वीडियो हो या अपडेट हो आपको मिलता रहे। मेरा एक टेलीग्राम चैनल है ITS का जी स्टडी, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि कोई अपडेट आए या इन्फॉर्मेशन हो तो आपको मिलता रहे समय समय पर। मेरा जो है क्लास चालू है सेकेंड ईयर छात्रों का, सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है आपका ED का, वो क्लास चालू है। और यहाँ पे 25+ यहाँ पे वीडियो रखे हुए हैं ED का MCQ, ठीक है। MCQ क्वेश्चन जो है आपका रखे हुए हैं और अच्छे लेवल का है। सेकेंड ईयर के जितने जो है इलेक्ट्रीशियन से रिगार्डिंग जो है यहाँ पे इंजीनियरिंग ड्राइंग
ये सब जितना जो है वर्कशॉप कैलकुलेशन सभी रखे हुए हैं, आप जा करके अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद फर्स्ट ईयर का जो है छात्रों के लिए भी यहाँ पे क्लास रखे हुए हैं, तो जाइए यहाँ पे देर किस बात की है, और जितना जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग थ्योरी ये सब कंटेस्ट कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।